आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 विराम चिन्ह के बारे में जानें। यह पाठ श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। जयशंकर प्रसाद जी का कहानियों में ऐसी उल्लेखनीय कहानियाँ भी मिलती हैं जो भविष्य के नागरिकों, बच्चों के दृष्टिकोण से देश और समाज का विश्लेषण करती हैं। सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों की पड़ताल उनकी कहानियाँ सहजता से करती हैं। इस कहानी में भी उन्होंने दलितों के प्रति गहरी संवेदना अभिव्यक्त की है। यह कहानी एक बूढ़ी औरत और उसके बेटे की है, जो कि नीच जाति से संबंध रखते हैं। बूढ़ी औरत बाहर मंदिर के अपनी दुकान लगाती है। उसके पास कुछ बेचने के लिए भी बहुत अधिक नहीं है। सड़ा गला सामान है, इसलिए लोग वहाँ उससे सामान नहीं खरीदते। वह दूसरी दुकानों से सामान खरीदते हैं और चले जाते हैं। सामान ना बिकने के कारण बुढ़िया और उसके पुत्र 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन कोई उनकी परेशानी नहीं देख रहा। 3 दिन से बुढ़िया केले खाकर अपना गुजारा चला रही है। पुत्र को इस बात पर क्रोध आता है कि तुम मंदिर के सामने ही दुकान लगाती हो, और क्या भगवान तुम्हारी कोई मदद करते हैं? क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ देते हैं? तुम 3 दिन से भूखी ही हो, लेकिन भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे। वह जिद करता है कि लोग उसे मंदिर के अंदर नहीं जाने देते, पर वह अपने मंदिर में जरूर जाएगा। लेकिन वहाँ मंदिर के महंत उसे मना करते हैं कि तुम नीच जाति से संबंध रखते हो और इसलिए तुम मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। लेकिन वह नहीं मानता और अपने तरह के और लोगों को इकट्ठा कर यह जिद करने लगता है कि वह मंदिर में प्रवेश ज़रूर करेगा। माँ के समझाने के बाद भी वह नहीं मानता और इस बात पे हट करता है कि वह मंदिर में ज़रूर प्रवेश करेगा और भगवान के दर्शन करेगा। वहीं उसकी ज़िद के आगे माँ भी झुक जाती है और वह मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करता है, मंदिर के महंत, बड़े बड़े पंडित सब उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। इसी बीच उसकी और महंत की हाथापाई होती है और दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। महंत राधे के सिर पर डंडा मारता है, जिससे उसके सर से तेज रफ्तार में खून बहने लगता है। वह खून देखकर माँ परेशान हो जाती है और अपने बच्चे को मंदिर के दरवाजे पर रख लेती है और भगवान से पूछती है कि क्या हमारा कसूर है, क्यों हम मंदिर में नहीं आ सकते। लेकिन वह जैसे ही भगवान के आगे वहाँ मंदिर में अपना सिर झुकाती है तो वह दोबारा नहीं उठ पाती। अर्थात उस बूढ़ी औरत की, उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। अपने पुत्र के जिद के आगे भूख के कारण, महंत के ना मानने के कारण वह अपने बेटे को गवा बैठती है। यही इस कहानी का सार है कि हम कोई नहीं होते जो नीच या ऊंच जाति का भेदभाव करें। भगवान जब इन सब में भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं इन सब में भेदभाव करने वाले। अर्थात हमें ऐसे सभी भेदभावों को हटाकर मंदिर के पूजा स्थानों के रास्ते सभी के लिए खोल देने चाहिए। यह हमारा हक नहीं है कि हम किसी को भगवान के पास जाने से रोके, मंदिर में आने से रोके। जाति पाति भेदभाव जब भगवान नहीं करता तो एक मनुष्य कौन होता है यह सब भेदभाव करने वाला। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह के भेदभाव को त्याग कर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीब, अगर वह गरीब है तो उसकी मदद करें, किसी भी तरह का उससे भेदभाव ना करें, उससे घृणा ना